हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आज पता पर उस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हमने स्टार्ट करते समय आपको सीक्वेंस मैंने बताया था कि सीक्वेंस क्या होता है। थोड़ा सा हम देख लेते हैं सीक्वेंस के बारे में कि सीक्वेंस यानी सीक्वेंस एक ऐसा अरेंजमेंट है नंबर्स का जिसको हम लोग क्या करते हैं, डेफिनिट ऑर्डर में अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू सम डेफिनिट रूल। उसके बाद से हमने ये बता दिया था क्या कि यानी कि कोई भी नंबर्स है उसको हमने अरेंज कर दिया किसी एक डेफिनिट ऑर्डर में और किसी एक रूल के द्वारा ऑपरेट कर दिया है उसको, यानी वो किसी रूल के द्वारा अगर फॉलो हो रहा है उसके टर्म्स, तो हम कह देंगे वैसे अरेंजमेंट को आप सीक्वेंस बोलोगे। सीक्वेंस में मैंने ये कह दिया कि A1 A2 A3 A4 A AN क्या था, सीक्वेंस के टर्म्स होते थे। तो अब हमको बताना है आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि प्रोग्रेशन मतलब क्या, सीक्वेंस होता है। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए आप। कंप्लीट देखने के बाद आपको प्रोग्रेशन से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आइए हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक का मतलब होता है समानांतर। देखिए इसका मतलब होता है समानांतर। अब आप संधि विच्छेद तो पढ़े ही होंगे, तो समानांतर का मतलब क्या, सम और अंतर से मिलकर बना है। सम और अंतर से मिलकर बना है यानी समानांतर। तो सम माने क्या होता है, इक्वल, और अंतर मीन्स क्या होता है, डिफरेंस। यानी हम कह देंगे क्या, इक्वल डिफरेंस। यानी एक ऐसा सीक्वेंस, एक ऐसा प्रोग्रेशन जिसमें इक्वल डिफरेंस हो। क्या हो, इक्वल डिफरेंस हो। अब इक्वल डिफरेंस का क्या मतलब हुआ कि जैसे हमारे पास मान लीजिए A1 A2 A3 A4 A5 डॉट 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 AN है, तो ये सब टर्म्स हैं सीक्वेंस के। तो A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकेंड टर्म है, A3 थर्ड टर्म है। तो हम कह देंगे क्या कि हमारे पास अगर मान लीजिए A1 A2 A3 ये सब हमारे पास टर्म्स है, तो ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो इसके बीच का डिफरेंस, इसके बीच का डिफरेंस, मान लीजिए यहाँ पे A4 है, इसके बीच का डिफरेंस अगर क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो हम कह देंगे कि वो सीक्वेंस किसमें होगा, AP में होगा, या उसे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। आइए थोड़ा सा हम इसको डिफाइन करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर में होता क्या है। यानी आपने सीक्वेंस जाना ना, सीक्वेंस मतलब क्या, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ डेफिनिट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू डेफिनिट रूल। ओके। अब प्रोग्रेशन मतलब क्या कि समान अंतर माने सम और अंतर, इक्वल डिफरेंसेस। यानी कि अब हम ये कहेंगे कि ऐसा कोई सीक्वेंस होगा जिसमें हम क्या कहेंगे, एक टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा या कांस्टेंट डिफरेंस होगा, तो हम उसे कह देंगे कि वह AP में होगी। आइए हम चर्चा करते हैं। तो आइए अब हम आपको डिफाइन करते हैं क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आखिर में है क्या। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब क्या है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग डिफाइन करेंगे, लेट A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN बी अ सीक्वेंस। अगर हमने मान लिया क्या कि A1 A2 A3 A4 डॉट 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 AN क्या है, एक सीक्वेंस है, तो हम कह देंगे क्या कि यह कहलाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस सीक्वेंस को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे कब, जब एक स्मॉल नंबर ऑफ डी इसमें क्या करे, एग्जिस्ट करे, और ऐसा एग्जिस्ट करे कि पहला टर्म A1 इक्वल टू A1 तो ही हो, लेकिन दूसरा टर्म A2 इक्वल टू क्या हो, A1 में D जोड़ने पर। यानी कि दूसरा टर्म हमको प्राप्त करने पर A2 प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, A1 में D जोड़े। फिर तीसरे टर्म को प्राप्त करने के लिए हम क्या करें, A2 में D जोड़े। फिर क्या, चौथे टर्म को प्राप्त करने के लिए हम थर्ड टर्म में क्या करें, D जोड़ें। फिर 5th टर्म को हमको फाइंड आउट करने के लिए 4th टर्म में D जोड़ें, या nth टर्म को फाइंड आउट करने के लिए उसके ठीक प्रीसीडिंग टर्म में D जोड़ें। ऐसे अगर हो तो आप देख रहे हैं क्या कि अगर इससे इसका हम लोग डिफरेंसेस करते हैं तो ये क्या आता है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। ये क्या आती है, कांस्टेंट क्वांटिटी आती है। आप देख रहे हैं क्या, यानी कि दो प्रीसीडिंग टर्म्स के बीच में क्या हो रहा है, एक कांस्टेंट डिफरेंसेस हो रही है। तो इसका मतलब है क्या, ये जो एबव सीक्वेंस है ये किसमें है, AP में है। यानी हम कह सकते हैं यानी 10 द कांस्टेंट टर्म, और इसी कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, द कांस्टेंट टर्म इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं हम इसको, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। इज नोन एज क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस। इसी का हम लोग हिंदी होता है सर्वांतर।
सर्वांतर, सर्वांतर मतलब क्या, सर्वधन अंतर, यानी सभी जगह एक जैसा अंतर हो, यानी कॉमन डिफरेंसेस हो, यानी कि कोई सीक्वेंस है, यानी कि कोई सीक्वेंस है तो हम कह देंगे कोई भी टर्म ले लीजिए और उसके प्रीसीडिंग टर्म से उसका डिफरेंस निकालिए तो हम कहेंगे हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और जब कांस्टेंट आएगा तो हम कह सकते हैं कि जो एबव सीक्वेंस होगा वो किस में होगा, एपी में होगा। और इसी को यानी हम कह सकते हैं इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल डी, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल डी, या कभी कभी इसको हम लोग कैपिटल डी से भी डिनोट करते हैं, यानी इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल डी और कैपिटल डी, यानी कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी से डिनोट किया जाता है या फिर किससे, कैपिटल डी से। अब यहाँ पे आपका जो A1 था, A1 इसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। A1 इज नोन एज फर्स्ट टर्म और इसको हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल ए या कैपिटल ए से, यानी हम कह देंगे क्या, यानी A1 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल ए और कैपिटल ए। तो ये रहा आपका क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें आप ये कहोगे कि कोई भी आपके पास टर्म है, अगर कोई बहुत सारे टर्म्स हैं उसमें कोई भी एक टर्म ले लीजिए और उसके प्रीसीडिंग टर्म का क्या कीजिए, डिफरेंस निकालिए, हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। यानी जैसे A2 में से A1 को माइनस कर दिया, A3 में से A2 को माइनस कर दिया, हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट डिफरेंसेस आएंगी, तो हम कह देंगे कि एबव सीक्वेंस किस में होगा, एपी में होगा इसका। यानी इन अदर वर्ड्स हम कह देंगे क्या, a sequence in which the difference of a term with its preceding term is always constant, यानी हम कह देंगे कि एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई भी टर्म अपने प्रीसीडिंग टर्म से जो डिफरेंस होगा वो हमेशा कांस्टेंट डिफरेंस रखेगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज इन एपी, यानी कि रिक्वायर्ड सीक्वेंस किस में होगा, एपी में होगा। अब जब एपी को हमने बता दिया अच्छे तरीके से, तो आइए हम एपी के टर्म्स को फाइंड आउट करते हैं कि एपी के टर्म्स क्या होते हैं। ओके, आइए हम लोग पढ़ते हैं टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी एपी के टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। मैंने अभी अब डिफिनेशन बताया ना कि यानी कहेंगे क्या, अ सीक्वेंस इन विच द डिफरेंस ऑफ अ टर्म विथ इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा, यानी डिफिनेशन क्या है इसका, यानी कहेंगे क्या, डिफरेंस ऑफ अ टर्म, ध्यान रखिएगा ये सबसे अच्छा डिफिनेशन है, डिफरेंस ऑफ अ टर्म विथ इट्स प्रीसीडिंग टर्म, यानी ठीक उसके पिछला वाला टर्म से डिफरेंस, प्रीसीडिंग टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी कहेंगे क्या, यानी कोई भी एक टर्म होगा अगर अपने प्रीसीडिंग टर्म से डिफरेंस कांस्टेंट क्वांटिटी लाएगी तो वह सीक्वेंस किस में होगी, एपी में होगी। अब आपको पता है क्या, बाय डिफिनीशन ऑफ एपी आप क्या कह रहे हो, A1 तो A1 है ही है, A2 को आप क्या कह रहे हो, A1 प्लस डी कह रहे हो, A3 को क्या कह रहे हो, A2 प्लस डी कह रहे हो, ठीक है, A4 को आप क्या कह रहे हो, A3 प्लस डी कह रहे हो। अब हम यहीं पे मान लें क्या, लेट A1 इक्वल्स टू क्या है, A यानी फर्स्ट टर्म, तो हम कह सकते हैं क्या, शो A2 इक्वल्स टू क्या होगा, A1 प्लस डी, तो A1 की वैल्यू क्या है बेटा, A है, तो यानी A प्लस डी, यानी सेकेंड टर्म क्या आ गया आपका, A प्लस डी। अब A3 निकालिए, A3 यानी कि A2 प्लस डी, तो A2 की वैल्यू क्या है, A प्लस डी, यानी A प्लस डी और प्लस डी, यानी इसका मतलब हो जाएगा A प्लस 2D, ये आपका थर्ड टर्म आ गया। फिर इसी तरह से आप क्या निकालेंगे, A4 मतलब A3 प्लस डी, तो A3 की वैल्यू क्या है, A प्लस 2D और फिर प्लस डी, इसका मतलब हो जाएगा A प्लस क्या हो जाएगा, 3D डॉट 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 डॉट। यानी आप कह सकते हो यानी कहने का मतलब क्या है, यानी 10 द टर्म्स ऑफ एपी, एपी के टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स एपी के, एपी के टर्म्स हो जाएंगे, A होगा, A प्लस डी होगा, A प्लस 2D होगा, A प्लस 3D डॉट 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 सो। ओके, यानी कोई पूछे कि व्हाट इज द टर्म्स ऑफ एन एपी, वेयर A इज द फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस, तो द टर्म्स ऑफ एपी विल बी A, A प्लस D, थर्ड टर्म हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 3D, A प्लस 4D, शो ऑन। ओके, अब आइए हम लोग बताते हैं क्या कि कोई अगर मान लीजिए nth टर्म दिया हो
किसी सीक्वेंस का और ये बताए कि वह क्या है, एपी में है कि नहीं है, तो उसको कैसे आप प्रूफ करेंगे। यानी हम कह देंगे क्या कि कोई आपके पास nth टर्म दिया हो सीक्वेंस का और ये पूछे कि वह एपी में है कि नहीं है, तो कैसे आप उसको बताएंगे। ओके, आइए हम उसकी चर्चा करते हैं। आइए अब हम आपको ये प्रूफ करना सिखाते हैं कि कोई अगर सीक्वेंस का nth टर्म दिया है तो उसको बताना है कि वो एपी में होगा कि नहीं होगा। इसके लिए एल्गोरिथम सबसे पहले आप जान लीजिए कि किसी भी क्वेश्चन में को आप कैसे सॉल्व करेंगे। एल्गोरिथम अब देखिए एल्गोरिथम कैसे है आपका, यानी आपके पास दिया क्या है, nth टर्म दिया है, यानी आपके पास क्या दिया है, nth टर्म, यानी गिवन दैट an इक्वल्स टू 4n प्लस 5 ये आपका nth टर्म दिया है। दूसरा स्टेप इसमें क्या करेंगे हम लोग, रिप्लेस करेंगे, यानी रिप्लेसिंग n बाई n प्लस 1 वी गेट, यानी कि n के जगह पे n प्लस 1 को रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, an प्लस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 इंटू n प्लस 1 अब प्लस 5। इसका मतलब हो जाएगा 4n अब प्लस 4 1 जा 4 अब प्लस 5 यानी 4n प्लस 9। ये आ गया ना। अब हम कहेंगे क्या, नाउ कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू हो जाएगा क्या आपका, an प्लस 1 माइनस an। आपको पता है कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी टर्म लेंगे तो उसके प्रेसिडिंग टर्म, यानी कि an का अगला वाला टर्म क्या है, n प्लस 1, तो n प्लस 1 में से an को आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो an प्लस 1 की जगह पे क्या है 4n प्लस 9 और इसकी जगह पे क्या है 4n प्लस 5। ओके, तो अब क्या हो जाएगा 4n प्लस 9 और माइनस 4n माइनस 5, तो 4n से 4n कैंसिल इक्वल्स टू हो जाएगा 4। अब जब हम आप क्या करेंगे, n प्लस 1 वाले टर्म में से an को माइनस करेंगे और यह कांस्टेंट क्वांटिटी आ जाए, क्या आ जाए, कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी कहने का मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ n आ जाए, तो हम कह देंगे कि रिक्वायर्ड सीक्वेंस किस में होगी, एपी में होगी। तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, इफ an प्लस 1 माइनस an इज इंडिपेंडेंट ऑफ n और कांस्टेंट टर्म, यानी कि इंडिपेंडेंट ऑफ n हो या क्या हो, कांस्टेंट टर्म हो जाए, सो हम कह सकते हैं क्या, जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस होगा वो किस में होगा, एपी में होगा। ये बस ध्यान में रखिए कि वो रिक्वायर्ड सीक्वेंस किस में होगी, एपी में होगी, और ये जो डिफरेंस आपका आ रहा है दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, उसे हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस कहेंगे। तो कभी भी आपको अगर nth टर्म दिया होगा सीक्वेंस का, तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, n की जगह पे n प्लस 1 को रिप्लेस कीजिएगा, और जब आपका मिलेगा क्या an प्लस 1, तो an प्लस 1 मिल गया, आगे का टर्म मिल गया, तो उसमें से an को आप माइनस कर लीजिएगा, तो आपको मिलेगा क्या, डिफरेंस मिलेगी। अगर वो डिफरेंस n के से स्वतंत्र हो, इंडिपेंडेंट हो, यानी उसमें n ना आया हो, इसका मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी आई होगी, तो जब कांस्टेंट क्वांटिटी आई होगी तो आप कह सकते हैं कि वो जो रिक्वायर्ड सीक्वेंस है वो किसमें है, एपी में है। अब आइए हम आपको बताते हैं जनरल टर्म या nth टर्म ऑफ एन एपी, या इसी को हम लोग बोलते हैं nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, यानी nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग किसे कहते हैं, ठीक है, यानी कि क्या होता है, यानी शुरुआत से nth टर्म अगर आपको फाइंड आउट करने होंगे तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। ओके, आइए अब हम पढ़ते हैं जनरल टर्म ऑफ एन एपी या nth टर्म ऑफ एन एपी, या हम पढ़ेंगे nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। यानी कोई एपी होगा तो उसमें nth टर्म निकालिए, यानी कोई सीक्वेंस दिया होगा तो आप उसको ये बताना होगा कि वह उसका 20th टर्म क्या है, 25 टर्म्स क्या है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले करना होगा क्या, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, लेट द फर्स्ट टर्म of an AP be small a and common difference be small d, then the general term
AP is given by, यानी लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP बी स्मॉल a, कॉमन डिफरेंस उसका अगर स्मॉल d होगा तो जो जनरल टर्म AP की होगी वो कैसे होगी, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसी को हम लोग बोलते हैं an की जगह पे tn भी लिख सकते हैं, tn की जगह पे l भी लिख सकते हैं, और इसका क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि अगर किसी का nth टर्म आपको फाइंड आउट करना हो या an फाइंड आउट करना हो, आपको किसी जनरल टर्म फाइंड आउट करना होगा किसी AP का, तो आप कहोगे क्या कि अगर मान लीजिए a फर्स्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस d है, तो हम कहेंगे AP का जो जनरल टर्म होगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या इसी an को tn भी बोलते हैं, या l यानी लास्ट टर्म, nth टर्म को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, तो l इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां पे आप देख रहे हो क्या, वेयर आप ये देखोगे a क्या है, फर्स्ट टर्म है, a क्या है फर्स्ट टर्म, d क्या है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, n क्या है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, और l इसमें आप क्या बोलोगे, लास्ट टर्म बोलोगे, लास्ट टर्म बोलोगे। ओके, तो अब यानी कि अगर आपको 20th टर्म निकालना होगा तो कहोगे a20 इक्वल्स टू a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि आपने देखा क्या 19d। इसका मतलब हुआ क्या कि अगर आपको जितना भी टर्म निकालना होगा उसमें से एक माइनस करके डी से मल्टीप्लाई करके ए में ऐड कर देंगे तो आपका वो टर्म निकल जाएगा। फिर समझिए, अगर आपको 17th टर्म फाइंड आउट करना है तो 17 टर्म का मतलब क्या हुआ, a अब प्लस 16d, यानी कि 17th निकालना है तो 17 में 1 माइनस किए तो 16 आया, d में मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको 21 टर्म निकालना है तो a प्लस 20d, ठीक है। आपको 41 टर्म निकालना है तो a प्लस 40d, आपको 39 टर्म निकालना है तो a प्लस 38d। ओके, तो ऐसे आपका होगा, यानी कि जब भी आपको जो टर्म निकालना होगा उसमें से एक माइनस करके डी से मल्टीप्लाई करके ए में ऐड कर दीजिए तो आपको वो टर्म फाइंड आउट हो जाएगी। यानी आपको चाहिए क्या, ए चाहिए, डी चाहिए, एन चाहिए। यानी अगर आपको 20वां टर्म कह रहा है तो यानी एन दिया ही है, और ए और डी अगर आपको पता हो जाए, यानी कोई सीक्वेंस दिया होगा तो उसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे तो डी हो जाएगा। यानी ए और डी आप फाइंड आउट कर लोगे सीक्वेंस से, और जब सीक्वेंस से ए और डी फाइंड आउट कर लोगे तो आपका 20th टर्म या 21st टर्म या nth टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आइए हम इसको प्रूव कर लेते हैं कि ये आया कहां से। ओके, यानी कि ये किस तरह से आया, कैसे हम कह दिए कि एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ही होता है। ओके, यानी प्रूव करते हैं, हम प्रूव करते हैं क्या कि कोई भी आपका nth टर्म या nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग या आपका जनरल टर्म अगर एपी का फाइंड आउट करना हो और ए उसका फर्स्ट टर्म और डी कॉमन डिफरेंस दिया हो तो आप कहते हो एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आया कहां से, इसका प्रूफ पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने देखा क्या कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी बी स्मॉल ए, कॉमन डिफरेंस अगर उसका डी है तो देन द टर्म्स ऑफ एपी, तो एपी के टर्म्स क्या होते थे, यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट 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 सो ऑन। ऐसे हम लोग पढ़ते थे, ऐसे पढ़ते थे, यानी कि ये टर्म्स था। अभी मैंने आपको बताया कि टर्म्स ऑफ एपी, तो हम कह देंगे नाउ, नाउ फर्स्ट टर्म यानी ए1 की जगह पे क्या है, ए है, तो ए को आप क्या लिख सकते हो, ए प्लस 0 इंटू डी लिख सकते हो। तो 0 को आप क्या लिखोगे, ए प्लस 0 की जगह पे क्या लिख सकते हो, 1 माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत, 1 में से 1 माइनस कर दिया तो 0 आ गया। अब चलिए देखिए सेकेंड टर्म यानी a2 इक्वल्स टू क्या है, a प्लस डी है, a प्लस डी को आप लिख सकते हैं a प्लस 1 इंटू डी, और 1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, 2 माइनस 1 इंटू डी। देखो 2 में से 1 माइनस हुआ तो 1 आया, ठीक है। इसी तरह से आपका क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म यानी a3 अगर आपको फाइंड आउट करना है तो a प्लस 2d है, यानी a प्लस 2 इंटू डी, और 2 की जगह पे आप क्या लिखेंगे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो आप ये देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म निकाला, यानी फर्स्ट टर्म निकाला तो 1 में से 1 माइनस हुआ, सेकेंड टर्म निकाला तो 2 में से 1 माइनस हुआ, थर्ड टर्म निकाला तो 3 में से 1 माइनस हुआ। यानी आपने देखा डॉट 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 डॉट, ऑब्जर्विंग दीज पैटर्न्स, आपने पैटर्न्स का यूज किया
और इसको ऑब्जर्व किया, वी गेट, हमको मिला क्या, यानी कि अगर हम फर्स्ट टर्म निकाल रहे हैं तो 1 में से 1, सेकेंड टर्म निकाल रहे हैं तो 2 में से 1, थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो 3 में से 1, तो इस तरह से nth टर्म निकालेंगे तो क्या होगा, n में से 1 माइनस कर देंगे, यानी हम कह देंगे क्या, यानी an इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू, इसी को हम लोग बोलते हैं लास्ट टर्म भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म। और लास्ट टर्म को हम लोग स्मॉल एल या कभी कभी कैपिटल एल से भी डिनोट करते हैं, यानी आप कह सकते हो, यानी दैट इज आप कह सकते हो क्या, L इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये भी एक फॉर्मूला। यानी एक यहाँ पे अननोन क्वांटिटी क्या क्या है, 1 2 3 4, यानी L है, A है, N है, D है, यानी कोई 3 दिया हो तो चौथा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये L की जगह पे AN भी आप लिख सकते हैं, यानी 4 अननोन क्वांटिटी है, 3 अगर दिया हो तो 2 आप 1 फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, अब इस पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन देखेंगे, इसी को हम लोग कहेंगे कि यह बिगिनिंग से यानी शुरुआत से nth टर्म है, ठीक है, शुरुआत से nth टर्म है। अब एक आता है क्या कि nth टर्म फ्रॉम द इंड, एक क्या आता है, nth टर्म फ्रॉम द इंड, यानी इंड से अगर आपको nth टर्म फाइंड आउट करना होगा तो क्या होगा, उसको भी हम आपको बता देते हैं कि nth टर्म फ्रॉम इंड, यानी अब तो ये शुरुआत से nth टर्म हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अंत से अगर nth टर्म आपको फाइंड आउट करना होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी, आइए हम चर्चा करते हैं। ठीक, आइए अब हम चर्चा करते हैं क्या, nth टर्म फ्रॉम इंड, यानी अंत से हमको अगर nth टर्म फाइंड आउट करना होगा तो कैसे फाइंड आउट करेंगे। मान लिया हमने क्या कि फर्स्ट टर्म क्या है, a है, कॉमन डिफरेंस d है, और लास्ट टर्म क्या है, l है, तो हम कह देंगे क्या, देन द nth टर्म ऑफ एन AP, यानी कि AP का nth टर्म फ्रॉम द इंड, ऐसे लिखिएगा, फ्रॉम द इंड B, इंड से nth टर्म क्या होगा AP का, यानी कि an इक्वल्स टू L, क्या है, लास्ट टर्म L है, L में से n माइनस 1 इंटू डी माइनस कर, वेयर L क्या है, लास्ट टर्म, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जो नंबर ऑफ टर्म्स आपको फाइंड आउट करना होगा, नंबर ऑफ टर्म्स, और d क्या है, कॉमन डिफरेंस। ओके, यानी कि अगर आपको इंड से लास्ट टर्म nth टर्म निकालना होगा तो आप कहोगे L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि अगर आपको L की वैल्यू क्या दिया है, कुछ दिया है, D अगर आपको दिया है, और फिफ्थ टर्म निकालना है आपको इंड से, तो आप क्या हो गया, 5 माइनस 1 यानी 4 इंटू डी, यानी L में से 1 माइनस करके D, सॉरी कहेंगे क्या कि अगर आपको फिफ्थ टर्म निकालना होगा तो उसमें से 1 माइनस करेंगे यानी 4 आएगा, 4 में D से मल्टीप्लाई करेंगे और इस क्वांटिटी को L से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आपका फाइंड हो जाएगा इंड से nth टर्म या फिफ्थ टर्म। ओके, तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना होगा क्या, एंड से nth टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछता है। आइए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग कैसे फाइंड आउट किया जाता है, कोई सीक्वेंस दिया गया हो तो। ओके, क्वेश्चन को शॉर्टकट में लिखा है क्या कि फाइंड द 18th टर्म ऑफ एन AP, और AP ये दिया है। ओके, तो कैसे करेंगे इसको, यानी सॉल्यूशन। अब कहेंगे क्या, सिंस द AP इज गिवन बाय B, AP क्या है, √2, 3√2, 5√2 डॉट डॉट डॉट, यानी हम कह सकते हैं हियर आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है, A इक्वल्स टू √2 और D इक्वल्स टू कॉमन डिफरेंस, कोई आप टर्म ले लीजिए, उसके ठीक प्रीसीडिंग टर्म से सब्ट्रैक्ट करा लीजिए, तो 3√2 माइनस √2 यानी हो जाएगा 2√2, या फिर 5√2 में से 3√2 को माइनस कर लेंगे तो भी हो जाएगा 2√2, यानी आपने कहा क्या है, नहीं नाउ कौन सा टर्म निकालना है, 18th टर्म, यानी 18th टर्म इक्वल्स टू A18, यानी A प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू √2 अब प्लस 18 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा 17, और डी की वैल्यू 2√2, तो क्या हो जाएगा √2 अब प्लस 17 टू जा 34√2, 34 और 1 कितना हो जाएगा 35√2, दैट इज द 18th टर्म ऑफ एन AP। यानी कि आपका पास कोई सीक्वेंस दिया होगा तो पहला उसका हो जाएगा फर्स्ट टर्म, और दूसरे में से पहले को माइनस कर देंगे तो कॉमन डिफरेंस, और जो टर्म निकालना होगा आप उस टर्म को क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, अब इस तरह से आप एक्सरसाइज करेंगे आप। अब हम लोग नेक्स्ट जो वीडियो में मिलेंगे तो इसका एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे,
ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। हैव अ नाइस डे।